तो एक आदमी ने अपनी वसीयत में लिखा, हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा हमारे बड़े लड़के को दे दिया जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं तो बात समझ में नहीं आई। आदमी ने अपनी वसीयत में लिखा, मेरे मरने के बाद हमारी जो संपत्ति है उसका आधा हिस्सा हमारे बड़े लड़के को दे दिया जाए, चौथाई हिस्सा हमारे छोटे वाले लड़के को दे दिया जाए और पांचवा हिस्सा हमारी बिटिया को दे दिया जाए। और वसीयत उसने लिख करके चुपचाप रख ली। कुछ दिन बाद वो आदमी मर गया। उनका दाह संस्कार करके परिवार के लोग आए तो देखा, बक्सा खोला तो उसमें वसीयत लिखी थी, आधा हिस्सा बड़े वाले लड़के को, चौथाई हिस्सा छोटे वाले लड़के को, पांचवा हिस्सा लड़की को दे दिया जाए। पंचायत जुड़ी, पंचायत के लोगों ने कहा तो इसके पास संपत्ति कहाँ है? तो संपत्ति के नाम पर उस आदमी के पास केवल 19 ऊंट थे। अब आधा हिस्सा बड़े वाले लड़के को, तो अब 19 ऊंट कैसे बांटे जाए? पंचायत लगती और उखड़ जाती। अब तो लोग कहने लगे कि अगर 20 होते तो बट जाते, अब 19 हैं तो 9 दूनी 18, एक ऊंट बचेगा तो क्या किया जाए? तो लोग कहने लगे एक ऊंट बीच से काट दिया जाए। एक दिन पंचायत लगी थी बउआ भैया, एक दिन पंचायत लगी थी तो एक दूसरा आदमी अपने ऊंट पर बैठ करके वहीं से निकला। उसने देखा भीड़ लगी है, उतर के आया, बोला भाई काहे के लिए भीड़ लगी है? लोगों ने कहा पंचायत तो हो रही है बंटवारे की, बंटवारा हो नहीं पा रहा है। उस आदमी ने कहा कैसे बंटवारा नहीं हो पा रहा है? तो बताया गया कि उसमें लिखा है कि आधा हिस्सा बड़े लड़के को, चौथाई हिस्सा छोटे वाले लड़के को, पांचवा हिस्सा लड़की को दे दिया जाए। उस आदमी ने कहा तो संपत्ति कहाँ है? तो पंचायत के लोगों ने कहा ये 19 ऊंट खड़े हैं, तुम ही बांट दो। 20 होते तो बट जाते। उस आदमी ने कहा कोई बात नहीं, इनके पिताजी हमारे पुराने मित्र थे, हम एक ऊंट अपना इसमें मिलाए दे रहे। उसने अपना ऊंट उसमें मिला दिया तो ऊंट कितने हो गए? 20। बताते रहे ना मैं। उसने कहा ठीक, अब क्या लिखा है? बोले आधा हिस्सा बड़े वाले लड़के को, बड़े वाले लड़के को बुलाया तो 20 के आधे 10 ऊंट दे दिए। बोले ले जाओ, खुश हो? बोले हाँ खुश है। बोले छोटे वाले लड़के को बुलाओ, चौथाई हिस्सा। तो 20 का चौथाई कितना हुआ? 5 चौको 20 माने 5 ऊंट दे दिए। बोले ले तुम्हारा चौथाई हिस्सा। खुश हो? बोले हाँ बहुत खुश है। अब कितने बचे? कितने ऊंट बचे? बातें समझ में नहीं आई रही। 5 बचे। उसने कहा फिर क्या लिखा है? बोले लिखा है चौथाई हिस्सा लड़की को दे दिया जाए।
तो 20 का चौथाई 4 पंचे 20। 4 ही तो होते हैं। 4 दे दिए लड़की को। लड़की बोली हम खुश हैं। अब कितने बचे? 1। उसने कहा हमारा ऊंट हमें दे दो। अपने ऊंट पर बैठा और चल दिया। बंटवारा भी हो गया। जैसे ये एक ऊंट इन 19 ऊंटों में मिला रहा, लिप्त रहा, लेकिन लिप्त होने के बाद भी ये निर्लिप्त बना रहा। ठीक इसी प्रकार से वो परमात्मा हम सभी में लिप्त है, लेकिन लिप्त होने के बाद भी निर्लिप्त है, अकेला है। वो हमारे तुम्हारे जिगर में समाया हुआ है और हमारे तुम्हारे कल्याण के लिए परमात्मा बिलख रहा है। वो रोता है क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा भगवान किसको चाहते हैं? कि सब माम प्रिय सब मम उपजाए और सब से ये आधी की ये मनुज मोहि भाई। रामचरितमानस में कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से कहलाया है, सभी मेरे प्रिय हैं, सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे प्रेम मनुष्य जाति पर है, मनुष्य योनि पर है। अब कैसे कोई कह सकता है कि भगवान हमें प्रेम नहीं करते? प्रेम तो करते हैं, लेकिन तुम प्रेम लेना कहां चाहते हो?